तो क्या आपके मन में भी ख्याल आता है कि हम इस 90% की कैटेगरी में फॉल करेंगे या हम इस 10% की कैटेगरी में फॉल करेंगे जहां CSIR नेट में अपीयर होने वाला बच्चा पास हो पा रहा है? हम आपको कुछ डाटा से बैकअप कर देते हैं। CSIR नेट में अभी जून 2023 का डाटा देखें तो लगभग 2 लाख बच्चों ने अपीयर किया। इसमें जो GRF अवार्ड किया गया दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1140 और जो बच्चों को LS अवार्ड किया दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 4143। तो डाटा तो कुछ और ही कहता है सर। अच्छा, एक और बात, इसके अंदर पांचों सब्जेक्ट्स को मिला के बात करी गई है। केमिस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 40,000 बच्चा केमिस्ट्री का बच्चा अपीयर हो रहा है, जिसके अंदर से 15,000 हटा दीजिए जो पेपर देखने के लिए आ रहा है या फील गुड करने के लिए आ रहा है, यानी कंपटीशन बचा हुआ 25% में है। क्या आप इस 25% में कहां स्टैंड करते हैं? आप 10% में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, ये पता लगेगा आपको जब आप अपनी स्ट्रैटेजी को रीचेक करेंगे। कोई स्ट्रैटेजी है भी या अभी तक बस ऐसे ही प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, ऐसे ही तैयारी करे जा रहे हैं? तो मैं बोलूंगा कि आज से कुछ स्ट्रैटेजी बनाएं, कुछ प्लान्स बनाएं, कुछ बैकअप प्लान्स बनाएं ताकि आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मेरे साइड से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स होंगे आपके लिए जो आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प कर सकती हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, मैंने भी कई बार यूज किया है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला होगा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आपको बाउंडेड स्टडी करनी है, टाइम बाउंडेड स्टडी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टॉपिक उठाया और सारे दिन वही पढ़ रहे हैं, नहीं। 45 मिनट्स का टाइमर लगाया, अब इस टाइमर के अंदर ये टॉपिक रिवाइज करना है, दैट्स इट, खत्म करना है उस 45 मिनट्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक उठाया, उसको रिवाइज किया। एक दिन में मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑर्गेनिक सारा दिन ऑर्गेनिक पढ़े जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने पूरे दिन में जब आप सबसे लो होते हैं उस टाइम पे उस टॉपिक को उठाइए जब जो आपका सबसे फेवरेट है। फॉर एग्जांपल, सर 12 बजे खाना खाने के बाद मस्त नींद आती है सर, तो बेटा जी उस टाइम पे वो टॉपिक उठाओ ना जब जो आपका फेवरेट है, नींद यूं चली जाएगी। सर सुबह उठते तो हैं पर सो जाते हैं तुरंत सर, क्योंकि नींद आती है सर। पढ़ते हैं ऑर्गेनिक लेकिन फिर सो जाते हैं। बेटा जी उस समय फिजिकल केमिस्ट्री प्रैक्टिस करो ना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग तेजी से चलेगा और नींद भाग जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें जो आप इंकलकेट कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट और किस टाइम पे क्या पढ़ना है। दूसरा जो टिप होगा मेरे लिए वो मेजर टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। प्रिपरेशन के 2 मंथ में, मैं कह रहा हूँ 2 मंथ में क्लियर कट हो जाता है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं जहां से पार्ट सी में सवाल आ रहे हैं और ये टॉपिक्स आप तैयार करके जंग में उतरने वाले हो। इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। तीसरा जो पॉइंट होगा वो है रिवीजन। रिवीजन कितना करें और किस तरीके से करें? तो बेटा जी रिवीजन एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए, कम से कम आपके नोट्स का 3 बार रिवीजन तो मस्ट और मस्ट है सर। रिवीजन डेली करें ऐसा नहीं है, एक स्लॉट बना लें कि ये रिवीजन का स्लॉट है और उसमें कोशिश करें कि कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज करते जाएं। फॉर एग्जांपल, इनऑर्गेनिक के जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ा सा मेमोराइजिंग टॉपिक्स हैं, जैसे मान लीजिए मेन ग्रुप हो गया, बायो इनऑर्गेनिक हो गई, या फिर कोऑर्डिनेशन में भी बहुत सारी चीजें आपको याद करनी होती हैं, तो आप एक स्लॉट बना के रिवीजन लगातार करते रहिए। और जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो है मॉक टेस्ट। क्या आपके पास ऐसा कोई मॉक टेस्ट है जिससे आपको अच्छा एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन मिल सके, आपकी एफिशिएंसी वहां से निकल सके? क्या आप मॉक टेस्ट देने के बाद अपने रैंक को ऑल ओवर इंडिया कंपेयर कर पा रहे हैं, या आपको मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करने का मौका मिल रहा है? मॉक टेस्ट का सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। बेटा जी मॉक टेस्ट वो चीज है जो आपको लास्ट में एक ऐसा पुश देती है कि अगर आप सिर्फ GRF क्वालिफाई कर रहे हैं ना तो आप रैंक सिक्योर कर सकते हैं। आप अगर नेट LS क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप GRF तक पहुंच सकते हैं। आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, तो क्या पता मॉक टेस्ट देने से आप LS भी क्वालिफाई कर जाएं। तो मॉक टेस्ट जरूर दें। ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थी मेरी तरफ से, और अगर आपको जो पसंद आया आप इसे इनकलकेट करिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आप हमेशा उस 10% कैटेगरी में फॉल करेंगे जहां CSIR नेट बच्चा आसानी से क्वालिफाई कर पा रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।